हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ऑलरेडी जो जॉब में हैं, जो जॉब कर रहे हैं और जिनके पास टाइम बहुत कम है, उनके लिए क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से उनको अपना जो है स्टडी का जो टाइम टेबल है वो मेंटेन करना है और क्या प्रॉपर तरीके से एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ हम अच्छे से तैयारी करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो पाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप अपना टाइम टेबल प्लस आप अपनी स्ट्रेटजी ये सब किस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप आगे के लिए फ्यूचर के लिए तैयारी करने के लिए अपनी कैसे आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स वेदर चाहे आप जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप मैनेजर की पोस्ट के लिए, दोनों के लिए ही बहुत यूजफुल है। ठीक है। अब मुझे मालूम है आप लोगों का जॉब का जो टाइम रहता है, एटलीस्ट आपका कम से कम मिनिमम, और जो आईटी इंडस्ट्री वाले हैं 8 से 10 घंटे तो जाता ही जाता है। ठीक है ना, इतना टाइम आपका चला जाता है। अब अगर हम मान लेते हैं 8 टू 10 आवर्स आपका चला जाता है जॉब में, आपके पास फिर भी बचते हैं 12 घंटे। मान लीजिए 12 घंटे भी अगर आपके चले गए और मैंने 2 निकाल दिए, 14 घंटे भी चले गए, तब भी आपके पास 10 आवर्स बचता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपना ड्यूटी करके आते हैं, इतना थक जाते हैं, अब इन 10 घंटे में हम कैसे पढ़ाई करें, उसमें हमको सोना भी है। तो देखिए दोस्तों, आप सोने के लिए अगर आप थक जाते हैं तो मेरे हिसाब से 5 टू 6 आवर्स का स्लीप बस बहुत है, सफिशिएंट है। सिर्फ 2 महीने की बात है, हो जाएगा, एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो जाएगा, उसके बाद आप अपना आराम से तैयारी करते रहना, आराम से सोते रहना, जो भी आपको करना हो। लेकिन अभी के लिए सिर्फ जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा, 5 टू 6 आवर्स का आपको स्लीप लेना है और कोशिश करनी है मिनिमम आपको 4 आवर्स तो डेली निकालना है। दोस्तों, अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास टाइम है। मैं अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम मिड अक्टूबर तक होगा, तो भी आपके पास अच्छा खासा टाइम, एटलीस्ट हम प्रयास तो कर सकते हैं, हम ट्राई तो कर सकते हैं। होना नहीं होना वो तो बाद का मैटर है। ठीक है, एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं। हम ट्राई ही नहीं करेंगे कि अरे पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पहले से ही नेगेटिव थिंकिंग या पहले से ही इतना सब कुछ अपने ऊपर डाउट करना, ये गलत चीज़ है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ तैयारी करिए और पूरा एकदम इस तरह से तैयारी करिए कि मुझे कैसे भी करके अपना टारगेट दिख रहा है कि मेरा एग्ज़ाम ये है, मुझे क्वालिफ़ाई करना है। रिज़ल्ट आना, नहीं आना, होना, नहीं होना, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है कि आपके हाथ में मेहनत करनी। कैसे स्ट्रैटेजी और क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, पूरा डिटेल में बताऊँगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैंने मान लिया कि चलो आपके पास 4 घंटे मिलते हैं, 4 आवर्स, मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं 4 टू 6 आवर्स कर सकते हैं, 4 टू 5 आवर्स कर सकते हैं, लेकिन इतना मोर देन इनफ है अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ पढ़ रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों, इतना मोर देन इनफ है। ये मत समझिएगा कि 4 से 6 घंटे आप पढ़ेंगे तो आपका नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं है कि हम 12 घंटे पढ़ेंगे तो ही मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 4-5 घंटे डेली देते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ते हैं, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब हमें करना क्या है? पहली चीज़ तो ये मानिए कि हमें पढ़ना कैसे है, क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, उसको देखिए दोस्तों। एक काम सबसे पहले आपको ये करना है, आप हमारी वेबसाइट पर जाएँगे। देखिए दोस्तों, मैनेजर के लिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है? आप हमारी वेबसाइट पर जाएँगे, जूनियर एग्जीक्यूटिव के आपको वहाँ पर पीवाईक्यू मिलेंगे। अब जितने भी कैंडिडेट्स जो मैनेजर वाले हैं या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली मैं मैनेजर वालों की बात कर रहा हूँ, जो भी मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको क्या करना है, ये सारे पीवाईक्यू आप डाउनलोड करिए। ठीक है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, वेबसाइट पर भी, सभी जगह प्रीवियस ईयर पेपर हमारे वेबसाइट पर अपलोड है और ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट के लिए अवेलेबल है। कॉमर्शियल का भी अवेलेबल है, लॉ का भी अवेलेबल है, फाइनेंस का भी अवेलेबल है और आपका एटीसी का भी अवेलेबल है, एचआर का भी अवेलेबल है, ऑफिशियल लैंग्वेज का भी अवेलेबल है। इसके अलावा आपके ऑपरेशंस के भी अवेलेबल हैं, ठीक है? और ऑपरेशंस के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आपके हुए हैं सीनियर असिस्टेंट के, तो वो भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, सारे के सारे आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने लें। डाउनलोड करने के बाद आपको जो इसमें नॉन टेक पार्ट है, जो नॉन टेक पार्ट है जिसे हम पार्ट ए बोलते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगा के जाने हैं, ठीक है? मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आप नॉन टेक बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये पार्ट ए सिर्फ पीवाईक्यू से सॉल्व करिए। और अगर आपको लगता है कि हमें अपना नॉन टेक भी स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम आपके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लेके आए हैं। इसमें पूरी तरह से आपको नॉन टेक्निकल का जो भी कंटेंट है वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपको मिलेगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश, इनके सबके आपको दोस्तों वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। प्लस साथ ही साथ ये सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिससे कि आप रिवाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आपको इसमें ही मिलेंगे।
तो पार्ट ए वाला जो हमारा पोर्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, इसके आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस आपके पीडीएफ नोट्स रहेंगे। अब सवाल ये आता है कि हमें जीके कैसे पढ़ना है, जीके बहुत वास्ट है। देखिए जीके के लिए भी मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता देता हूँ। कोर्स रिलेटेड किसी तरह की इंक्वायरी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चलिए आगे आते हैं, अपने मुद्दे पर बात करते हैं दोस्तों। जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है इसको हमें कैसे कवर करना है। नॉन टेक की अभी हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला है कि आपको देखो तैयारी के लिए तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कोई कोर्स वगैरह नहीं लेना चाहते हैं या कोई अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो आप सबसे बेस्ट है पार्ट ए के लिए चले जाइए, सारे के सारे पीवाईक्यू डाउनलोड कर लीजिए। और जो पार्ट ए का जो लेवल जेई में आता है, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव में आता है, यही सेम लेवल आपका मैनेजर के एग्जाम में आता है। सेम लेवल आपका मैनेजर के एग्जाम में आता है, हो सकता है उससे कम भी देखने को मिले। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं मिलेगा आपको पेपर, जेई के लेवल का आता है, तो आप वो पीवाईक्यू जा करके लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा, जो भी मैनेजर की पोस्ट वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करा रहा है, एग्ज़ाम कंडक्ट करा है आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आपको क्या करना है, आईबीपीएस का पीओ का जो क्वेश्चन पेपर है, मैं सिर्फ मैनेजर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले हैं वो क्लर्क का आपका पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो पुराने प्रीवियस ईयर, पिछले 2 साल के, 5 साल के, 2 to 5 ईयर्स के, ये आप पीवाईक्यू डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही आप पीओ का भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पिछले 2 से 5 साल का। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत जगह अवेलेबल है, आप गूगल पर सर्च करिए मिल जाएंगे। तो कुछ कुछ आपको ये लगाने हैं और बाकी ये जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले सारे पीवाईक्यू लगाने हैं। इस तरह से आप अपना नॉन टेक्निकल पोर्शन कवर कर सकते हैं। क्या करना है, आपने क्वेश्चन पेपर उठाया, आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक का, आपको अगर बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं आता है, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप एटलीस्ट 5-10 दिन पढ़िए नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन। और जो 4 आवर्स का जो आपको टाइम दिया गया है उसको आपको डिवाइड करना होगा। उसको आपको ऐसे डिवाइड करना है, 1 आवर मुझे जो है क्वांट्स पढ़ना है, 1 आवर मुझे रीजनिंग प्लस इंग्लिश करना है, जीके आप स्किप कर सकते हैं, जीके को एग्जाम के टाइम पे आपको करना है। बाकी बचता है 2 से 3 घंटे। इस 2 से 3 घंटे में आपको अपना डोमेन जो है, जो भी आप जिस स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हैं, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, फाइनेंस है, जो भी है, आपको उसके लिए देना है। तो ऐसे आपको रोज पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको ये एक पीवाईक्यू आपको रोज लगाना है। डेली आपको एक पीवाईक्यू लगाना है, कम से कम 20 से 25 पीवाईक्यू हैं। अगर आप एक पीवाईक्यू रोज लगा लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डेडिकेटेड कुछ सिस्टमैटिक चीज़ें टॉपिक वाइज हमें मिल जाएं, तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा, हमारा कोर्स अवेलेबल है, आप जा करके इनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आप नॉर्मल गूगल पे जाइए, यूट्यूब पर जाइए, टॉपिक को सर्च करिए, उसको पढ़िए। हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट या 1 घंटे में आपको एक लेक्चर समझ में आ जाएगा। वो पढ़ने के बाद, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको जा करके उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स पीवाईक्यू में से ढूंढने के, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपको वो लगाना है। और जब आपका कुछ पोर्शन कंप्लीट हो जाए, मतलब एटलीस्ट आपका कुछ पोर्शन कवर हो जाए, मतलब कि आप मान के चलिए 60-70% आपका हो गया है सिलेबस, तब फिर आप पूरे पूरे पीवाईक्यू लगाइए। तो आप ये पीवाईक्यू ले सकते हैं, प्लस आप क्या ले सकते हैं, प्लस आप जो है पूरे के पूरे आईबीपीएस के पीवाईक्यू ले सकते हैं। यहाँ से आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा और ये कोर्स हमारा अवेलेबल है, एनरोल कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल की बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा था जनरल नॉलेज के लिए आपको क्या करना है। देखिए, अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो जनरल नॉलेज वाला पार्ट अभी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज के लिए जो ये टॉपिक्स पूछते हैं, वो स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको या तो हिस्ट्री के मिलेंगे या फिर आपको पॉलिटी के मिलेंगे। ठीक है, और इसके लेक्चर्स हमारे कोर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो करंट अफेयर्स वगैरह, ये सब आपको अभी नहीं पढ़ना है। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने हमारे कोर्स में एनरोल किया हुआ है। करंट अफेयर्स के लिए जब आपका एग्जाम डेट अनाउंस होता है, उस टाइम पर हम आपको एक समरी के फॉर्म में एक पीडीएफ नोट्स देते हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स वगैरह मिल जाता है। तो वो करंट अफेयर्स आपको उस टाइम पर पढ़ना है। तो जीके वाला पोर्शन आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं अभी के लिए। और जब आपका एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए, तब आप हिस्ट्री पॉलिटी के वीडियो लेक्चर्स देखिए और आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ नोट्स जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप उससे पढ़ लीजिए। ठीक है, अब उनके लिए बात कर रहे हैं जो सेल्फ स्टडी वाले हैं। ये तो उनके लिए है जिन्होंने हमारे कोर्स में एनरोल किया। सेल्फ स्टडी वाले क्या है, इनको आपको क्या करना है भैया, आप जाइए नॉर्मल गूगल में या यूट्यूब पर जा पर के आप पहले निकालिए हिस्ट्री और पॉलिटी के जो सब टॉपिक्स, इनके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, वो टॉपिक सर्च करिए। टॉपिक सर्च करने के बाद उनको एक एक करके पढ़िए। प्लस पीवाईक्यू जब आप अंदाजा लगाएंगे तो आपको पीवाईक्यू से अंदाजा मिलेगा कि किस टॉपिक से जनरल नॉलेज में पूछता है, जीके में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, वहां से आपको आइडिया लगेगा। तब जा करके आप उन टॉपिक पर स्पेसिफिक तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे हर जगह मैगजीन्स अवेलेबल है मंथली, वो सब आप जा करके पढ़ सकते हैं। बाकी सजेस्ट मैं आपको यही करूंगा, ऐसा नहीं करना है कि आपको जो है
पूरा अभी से लेकर के जीके पर और करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है और कहाँ से क्वेश्चन आता है नहीं मालूम है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप यहाँ पर तुक्का भी लगा सकते हैं। बस शर्ते ये है कि क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है, तो हमें नॉन टेक्निकल पोर्शन में हमें ये करना है कि एटलीस्ट हम यहाँ पर एटलीस्ट 95% तक अगर हम स्कोर कर लेते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन में, तो आप यकीन मानिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अगर आप 95%, अब ये डिपेंड करता है कि आपके में कितना वेटेज है। किसी किसी एग्जाम में 30% वेटेज है, किसी में 50% वेटेज है। मतलब कहीं पर 36 क्वेश्चन नॉन टेक के हैं पार्ट ए के, कहीं पर आपके 60 क्वेश्चन है। तो जितना ज़्यादा यहाँ स्कोर करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा जो आपका डोमेन वाला है वहाँ पर, और साथ ही साथ मेरिट लिस्ट में नाम आने के। अब बात आती है डोमेन की। तो जो भी आपका डोमेन है, आपने जो आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं, आपको वहाँ से पढ़ना है। कोई कोर्स वगैरह आप कहीं पर भी जहाँ से भी चाहें, आप वहाँ से कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, बशर्ते आप सब देख समझ लें कि कोई चीज़ प्रॉपर अवेलेबल है, आपको वो सारी चीज़ें मिल रही नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा मैं तो सजेस्ट करूँगा आप सेल्फ स्टडी डोमेन के लिए करिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग 3 साल से जॉब पे हैं, 3 साल से ऊपर ही हो गया होगा, और आप पढ़ के आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज भी अच्छी खासी होगी। आप अपनी टेक्स्ट बुक्स रेफ़र करिए, और कुछ मैनेजर के सिविल के मान लीजिए जैसे आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे हैं, आप दूसरे प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढिए। एनटीपीसी का ढूंढिए, आप ओएनजीसी का ढूंढिए। ऐसे ही मैनेजर कॉमर्शियल वाले हैं, मैनेजर फाइनेंस वाले हैं, आप बीएचईएल के पेपर ढूंढिए। इनके पेपर निकालिए, देखिए पीएसयू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीएसयू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए, एनटीपीसी के और बीएचईएल, ओएनजीसी के तो नहीं, बट हाँ एनटीपीसी एंड बीएचईएल के हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो सकता है, शायद आपको मिल जाए। तो आप वो पीएसयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मेन चीज़ ये है कि हमें 4 आवर्स अपना निकालना है और उसको प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाना है। 1 आवर मुझे इसके लिए देना है, 1 आवर इसके लिए देना है, 2 से 3 आवर मुझे अपने डोमेन के लिए देना है। और ये सब करने के बाद हर 6 दिन के बाद 1 दिन आपको मिलेगा संडे। उस संडे में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट नहीं अवेलेबल हैं, तो जो पीवाईक्यू आपको बोले हैं, पीवाईक्यू डाउनलोड करिए, पीवाईक्यू लगाइए। तो हर 6 दिन के बाद, और अगर आपका 5 डेज़ वीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, मतलब मज़ा आ जाएगा। सैटरडे आपको मिल गया पूरा का पूरा रिवीजन के लिए, और संडे को आपने क्या किया, संडे को दोस्तों आपने पूरा का पूरा जा करके पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। बस इतना करना है। बाकी कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।